ओम श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। अतुल भैया, आज संसार में बहुत ही मतांतर हैं। जो है सब धर्म एक दूसरे में लड़ते हैं। एक धर्म के अंतर्गत ही बहुत से जो है मतांतर हैं। जो है आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी कहते हैं कि हम शंकराचार्य के शिष्य हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। जो है निम्बारिकाचार्य के शिष्य जो है कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो है इसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, और माधवानंदाचार्य के शिष्य कहते हैं कि हम आचार्य हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हैं। कई एक अखाड़े हैं जो है उसमें पीठाधीश्वर बने हुए हैं। जो है सब कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में ही श्रेष्ठता के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसी तरह से अन्य धर्मों में भी है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, कोई भी धर्म हो। जो है सब धर्मों में आपस में भी लोग लड़ते हैं, और इतना तक होता है कि मार काट पर उतारी हो जाते हैं। फलतः जो है संसार में बिल्कुल ही अशांति हो जाती है। कहीं पर भी शांति नाम का चीज नहीं है। जो और सब कहते हैं कि भगवान के तरफ हमारा ही धर्म ले जाएगा, भगवान को तो हमारे ही धर्म में सिद्धि प्राप्त होगी, हम ही भगवान को मिलाएंगे। जो है इसलिए सभी धर्मों के रास्ते जो है अलग अलग हैं। जो है लेकिन वेद में भगवान कहते हैं, वेद कठोपनिषद में जो है मृत्यु कह रहे हैं, जमराज कह रहे हैं नचिकेता को कि नचिकेता संसार में दो ही रास्ते हैं। जो है दो ही रास्ते हैं। जो है एक रास्ता भगवान के तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो है संसार के तरफ जाता है। जो है दो रास्ते के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जो है और हम देखते हैं कि संसार में अनेकों रास्ते का लोग प्रतिपादन करते हैं। कोई कोई रास्ता बताते हैं, कोई कोई रास्ता बताते हैं। जो है लेकिन कठोपनिषद के अध्याय 1 के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र है जो है कि अन्य श्रेयो अन्य उतेव प्रेयो ते उभे नाना अर्थे पुरुषासीनीतः तयो श्रेयो आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। अर्थात दो ही रास्ते हैं। जो है एक रास्ता भगवान के तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता जो है संसार के तरफ ले जाता है। संसार दोनों रास्तों में से जो रास्ता किसी को कोई पसंद होता है वही रास्ता पसंद करता है। जो है वही रास्ता पर चल पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं वेद कहते हैं कि जो भगवान के तरफ जाने वाला रास्ता है उस रास्ता को अगर कोई पकड़ ले तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच जाता है, और वही परमानंद को प्राप्त करता है। जिस आनंद को प्राप्त करके मनुष्य हमेशा के लिए आनंदित हो उठता है, उसका आनंद कभी छीनता नहीं है। जो है और एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग मतलब कि संसार के तरफ जाने वाला मार्ग। जो है संसार के तरफ जाने वाला मार्ग पकड़ के आदमी जो है संसार में आता रहता है, संसार में रम जाता है। फलता हो संसार के
में ही सब जीव जंतु हैं, 84 लाख जीवों में भटकने लगता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगता है जो संसार में आकर। इसीलिए उसको संसार के भोग अच्छे लगते हैं। संसार के भोग जो है क्षणिक होते हैं, उनका आनंद जो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही आनंद दुख देने लगते हैं, वही आनंद दुख देने लगते हैं जो है। संसार के स्वरूप का भी वेद वर्णन करते हैं जो है कि संसार के तरफ जो रास्ता जाता है उससे क्लेश मिलते हैं जो है, उससे आनंद नहीं मिलते हैं जो है। और वेद में जो है 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया गया है कि यह संसार में 5 ही प्रकार में सारे लोग उलझे हुए हैं। इन 5 क्लेशों से जो है, 5 कष्टों से जो है कोई भी आदमी वंचित नहीं है जो है। पहला क्लेश है अविद्या का, अर्थात अंधकार का। अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, लोगों को यह मालूम नहीं हो पाता है कि कौन काम करना अच्छा है और कौन काम करना बुरा है जो है। सब लोग अपने आप को ही चालाक समझते हैं, सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कोई नहीं सोचते हैं, हम ही महान हैं जो है। इसी प्रकार से दूसरा क्लेश अस्मिता, जिसको अहंकार कहते हैं जो है। अहंकार में तो सारे लोग ही चल रहे हैं कि हम ही हैं सबसे बड़े, हम ही सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम ही समाज के सबसे बड़े आदमी हैं जो है। इसीलिए अहंकार के, धन के, मान के बड़ाई में सब आदमी पड़े हुए हैं जो है। इसी को अहंकार कहते हैं। तीसरा है राग, माने लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सांसारिक प्रेम जो है, और जो प्रेम ही दुश्मनी में बदल जाता है। जो जितना अधिक जिससे प्रेम होता है, बाद में वही चलकर जो है दुश्मनी भी वही उतनी बड़ी हो जाती है जो है। और चौथा है द्वेष। द्वेष करता है एक मनुष्य दूसरे आदमी को, दूसरे मनुष्य को देखकर जलता रहता है जो है। यह जीवों में भी भावना होती है। और 5वां होता है मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश बोलते हैं जो। इसीलिए संसार में 5 प्रकार के क्लेश हैं जो है। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता माने अहंकार, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इसीलिए ये 5 ही संसार का स्वरूप है जो है। 5 ही में सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इसी 5 के अंदर रम रहे हैं जो है। यही संसार का स्वरूप है जो है। 5 क्लेशों में ही संसार घूम रहा है और इसी क्लेश में ही अपने को सोचता है कि मैं बहुत ही सुख भोग रहा हूँ, मैं बहुत इसी क्लेशों में घूम करके जो है अंत में आदमी जो है तड़प तड़प के जो है मर जाता है जो है, और 84 लाख जोनी में चला जाता है आदमी जो है। तो इसी प्रकार से जो है भागवत महापुराण में जो है 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 14वें श्लोक का पहला श्लोक है जो है कि भाई उद्धव पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि बदंती कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिना बहुनी ब्रह्मवादिना। हे कृष्ण, बहुत से श्रेय मार्ग का वर्णन जो है आता है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। बहुनी कृष्ण पदंती श्रेयांसी ब्रह्मवादिना। उसमें से जो उद्धव कहते हैं कृष्ण भगवान से कि उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ साधन है, उस साधन के बारे में भगवान बताइए कि श्रेय माने कल्याण का कौन साधन सबसे श्रेष्ठ है जो है।
भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, संसार में श्रेय को लेकर बहुत बहुत तरह के लोग कर्म करते रहते हैं। केचित् यज्ञ तपो दानम व्रतानि नियमानि यमानि आद्यन्तवन्तः येषां लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दर्का तमोनिष्ठा क्षुद्रा अर्पिता। कहते हैं कि हे उद्धव, इस संसार में जो है सुख के लिए माने कल्याण के लिए, जो आत्म कल्याण के लिए कुछ लोग जो है यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, लेकिन ये सब कर्म हैं। एक कर्म करते हैं, जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसका फल प्राप्त होता है, अनाज के रूप में उसको मिलता है जो है, उसी प्रकार से चाहे कोई यज्ञ करे, चाहे कोई तप करे, चाहे कोई दान करे, चाहे कोई व्रत करे, ये सब सांसारिक कर्म हैं उद्धव, और इनके फल भी मिलते हैं। जैसे किसान को फल मिलता है, वैसे इन कर्मों के भी फल मिलते हैं। आद्यन्तवन्तः येषां लोका कर्म विनिर्मिता, लेकिन इनको जो कर्म के फल मिलते हैं वो नश्वर होते हैं। कुछ दिन उनको संसार में आनंद मिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है आनंद समाप्त हो जाता है, तो वह दुख भोगने लगता है। इसीलिए आद्यन्तवन्तः येषां कर्म लोका कर्म विनिर्मिता दुखो दर्का तमोनिष्ठा, ये दुख देने वाले हैं, एक घोर अंधकार की ओर ले जाने वाले हैं कर्म जो है, और इनसे भला नहीं होगा मनुष्य। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमसे जो कल्याण का साधन पूछता है उद्धव, तो मैं बता रहा हूं कि कल्याण का साधन तो एक ही है, जिससे हम तक आदमी पहुंच सकता है, हमको प्राप्त कर सकता है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम, मैं श्रद्धा पूर्वक अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। संसार में दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, दूसरा कोई भी कल्याण का मार्ग नहीं है। जो है एक ही यह मार्ग है कि कोई अनन्य भक्ति और श्रद्धा से जो मन को मेरे में लगा देगा, हमेशा मेरे बारे में थिंकिंग करेगा, वही मुझ तक पहुंच सकता है। और भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपा कानापि संभवात, भक्ति जो है वैसे लोगों को भी पवित्र कर देती है, जो जन्म से जो है चंडाल हैं, डोम हैं, वो भी भक्ति को पार कर जो है सर्वोत्तम हो जाते हैं, संसार में सर्वोत्तम में गिनती हो जाती हैं, और वो भी मुझको बहुत प्रिय हो जाते हैं, वो भी मुझको बहुत प्रिय हो जाते हैं। इतना तो यही जो है वेद से लेकर शास्त्र और पुराणों का मत यही है जो है। अब कल जो है पंच क्लेश के बारे में मैंने बोला है कि 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु का भय जो है। इन 5 क्लेशों के ऊपर जो है कल मैं बोलूँगा। अंत में ओम शांति ही शांति ही शांति ही।